अपनी तरफ से एक मंगलचरण कहते हुए इस सभा का शुभारंभ करता हूँ। अनुरोधम अनुपातम अनुच्छेदम शाश्वतम अनेकार्थम नानार्थम निर्गमम ये पठितेषु दम प्रापमज्जुनम शिवम। आज हमारे आज का दिन जो है तिब्बत का आचार्य जेतोबाबाद का 600 महापरिनिर्वाण और दलाई लामा जी को आज का दिन सन 1989 को विश्व का नोबेल पीस प्राइज दिया गया है। इसके उपलक्ष्य में हम ये सभा आरंभ कर रहे हैं और पहले तो हम अपनी तरफ से बंदे जी को आमंत्रित करेंगे इस सभा पर अपने मंगलचरण के जरिए शुभारंभ करेंगे। बंदे नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्सा। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्सा। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्सा। महाकारुणिको नामो
这个
यही बंद कर दो फिर इसको, 11 मिनट तो हो गया। ठीक है जी, इससे ज़्यादा फिर कहाँ तक करूँगा? हाँ हाँ। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धास्सा। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धास्सा। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धास्सा। 황제 후제 내정원에 따와 통제 반대 체르 담배 신의 전제 고담대가 자세로 고담대가 자세로 고담대가 자세로 परम पूज्य भिक्षु संघ परम पूज्य लमा संघ इस आज के बहुत महत्वपूर्ण समारोह में उपस्थित धर्म साथियों, आज के इस दिन बहुत महत्वपूर्ण तीन महत्वपूर्ण दिन साथ साथ है। सबसे पहले आपके सामने यहाँ जो मूर्ति रखा है आचार्य महेंद्र लामा सोंखाबा जी का, उसका महत्व परिनिर्माण के 1 साल बाद उनके शिष्यों चेलों अनुयायियों ने उनके याद में
आज के दिन को बहुत बड़े पूजा किया था। वो दिन है जिसको गधे नमस्कृत कहता है, वो 600 वर्ष आज ही पूरा हो गया। दूसरा आप सब जानता है परम पावन दलाई लामा जी पूरा विश्व शांति के लिए जो दुनिया में लोगों को जोड़ने के लिए काफी प्रयास किया, उसी सिलसिले में नोबेल शांति पुरस्कार कमेटी ने आज के दिन वो नोबेल पुरस्कार दिया गया। एक दूसरा आप सब जानता है आज विश्व मानव अधिकार दिवस। ये 3 दिन के जो संयुक्त रूप से जो आज के ये कोविड के दौर में छोटा सा जिस के लिए आप लोग यहाँ अनुरोध करके उपस्थित हुआ, जिसके लिए मैं आयोजकों की ओर से संपूर्ण हिमालय वासियों की ओर से हिमालय बौद्ध संस्कृति सारस्वत सभा की ओर से आप सबको हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता है। तो जिसे कि आचार्य लामा चोंगखा जी वैसे हिमालय तिब्बत में पैदा हो, बहुत महान यानी आचार्य बन गया। आप सब जानते हैं बौद्ध धर्म भारत से दुनिया में फैला, विशेष करके संपूर्ण बौद्ध धर्म के धर्म दर्शन पूरा के पूरा यानी तिब्बत में फैलते हुए एशिया में, ये आप सब जानते हैं। तो इसी में आचार्य लामा चोंगखा जी ने बौद्ध धर्म का सचिव केंद्रीय अध्ययन केंद्रीय नालंदा तक्षशिला वगैरह वगैरह होता था, उसके बावजूद के वाणियों को वो लोगों ने जितना व्याख्यान किया है वो संस्कृत पाली में होता था, लेकिन धीरे धीरे वो भारत से लुप्त हो गया। तो ये आचार्य जी ने वो सारा यानी अध्ययन करके सर्वे करके इकट्ठा किया, संस्कृत पाली से बूटी भाषा यानी तिब्बतन भाषा में अनुवाद करके खुद के अध्ययन किया, पूरा के पूरा जीवन में उतारा, लोगों को सिखाया, धीरे धीरे तिब्बत होते हुए मंगोलिया भी पूरा एशिया यानी दुनिया में फैल गया। लेकिन आप सब जानते हैं हमारे भारत में इतना जो धीरे धीरे यानी भारत के मध्य में तो लगभग ना के बराबर हो गया, लेकिन अनाकरण जो ये श्रीलंका से आया है, बाबा साहब अम्बेडकर, परम पावन दलाई लामा जी, तीनों के कृपा से जो भारत में दोबारा जैसा बौद्ध धर्म का परंपरा है वो भारत में फैल रहा है। तो इसीलिए याद में आज लामा चोंगखा जी का गणनमस्कृत के ये जो इनके याद करते हुए, क्योंकि हम सब जानते हैं हम लोग अपने जीवन में सुख शांति करुणा मैत्री की प्रार्थना करते हैं। अगर इस प्रार्थना को इनके माध्यम से आचार्य लोगों के माध्यम से गुरु लोगों के माध्यम से करेगा तो गुरु लोग वही चाहते हैं पूरा दुनिया पूरा यानी सभी प्राणियों को सुख और शांति चाहता है, उनका विचार को पूरा संपूर्ण हो, उनके विचार में जोड़े, जीवन में उनका विचार को हमारे जीवन में उतार के समाज की सेवा करते हैं। दूसरा परम पावन दलाई लामा जी ने जो जैसे कि मैंने आपको कहा 59 से पहले तिब्बत में बौद्ध धर्म फले फूले था, वहाँ तो आप सब जानते हैं वहाँ लगभग खत्म के है। तो परम पावन जी यहाँ भारत में हमारे अतिथि के रूप में आके हमारे भारत के परंपरा को, भारत के प्राचीन यानी धर्म को दोबारा यानी सुरक्षित किया, यहाँ फैलाया, लोगों को यहाँ जोड़ा, जिसके लिए एक तो ये है, दूसरा दुनिया में और शांति के लिए सुख शांति भाईचारा यानी विभिन्न धर्मों के आचार्यों लोगों को एक दूसरे से मिलना, एक दूसरे से सहयोग करना, ताकि इस दुनिया में शांति हो, विश्व शांति हो। इसको करते करते आज के दिन को नोबेल के ये पुरस्कार दिया गया। तो ये तीनों अभी आपके सामने है,
ज़्यादा मैं ना कहते हुए मैं आप सबके सामने सबसे पहले तो मैं क्षमा चाहूँगा। आज इधर हमारे देश के नया संसद का एक जो भूमि पूजन हो रहा है, तो मैं कल से बोला था मेहरबानी करके मेरा आज बहुत बड़ा दिन है, तो वो लोग पता है आप हम तो में इसकी हाउस से आया, हम तो काट नहीं सकते, तब हम जरूर जाना पड़ा, इसलिए आप सबके सामने क्षमा चाहूँगा। तो खासकर इधर ये लामा लोग है, बच्चे लोग और साथी लोग आया है, जिसके लिए स्वागत करता हूँ। खासकर जो विश्व हिंदू परिषद से सुमी विद्यानंद से प्रसन्न जी है, डॉक्टर काचन जी है, सक्सेना आदरणीय सक्सेना जी है, आप सबको विशेष करके स्वागत करता हूँ। आपका भी दो साहब आपके हम लोगों के आपके विचार को या दलाल जी के बारे में और विभिन्न आचार्यों के आशीर्वाद को यानी विभिन्न आचार्यों के यानी शिक्षा को हम लोग जीवन में उतारने के मार्गदर्शन देने के लिए आप लोगों से अनुरोध करूँगा। धन्यवाद। जो हिंदू परिषद ज्वाइंट सेक्रेटरी को अनुरोध करता हूँ वो अपना वक्तव्य रखें। श्री स्वामी विवेकानंद। नहीं सर, उपस्थित सभी भिक्षु संघ, लामा संघ, लामा जोधपा जी एवं बंधुओं, आज जैसे कि लामा जी ने बोला कि 3 चीज़ों को हम यहाँ पर स्मरण करने के लिए उपस्थित हुए हैं। पहला है नालंदा विश्वविद्यालय के प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के 17वें महापंडित आचार्य सोंगपा जी का महापरिनिर्वाण दिवस, और दूसरे दलाई लामा जी के को जो 31 वर्ष हो गए, उनको नोबेल शांति पुरस्कार से दिया गया, और इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे है। आप सब जानते हैं कि तिब्बत के में या हिमालय क्षेत्र में जो पुराने जो सारी परंपराएं थी, जिसमें निगमापा, काजुपा, साक्या, अब इन सब परंपराओं के अपने अपने समय में अप्स एंड डाउन होते रहे हैं। इन सारी परंपराओं को उस समय आचार्य सोंगपा जी ने स्वयं पढ़ा। जैसे कि अतीश दीपंकर की परंपरा कदम स्कूल की, प्रमाण वार्तिक की परंपरा थी, और प्रासंगिका के इंटरप्रिटेशन जो माध्यमिका का परंपरा थी, इन सब का अध्ययन किया। और जैसे कि लामा जी ने बोला, उन्होंने उन सब चीज़ों को नए तरीके से इंटरप्रेट किया, दोबारा रीएस्टेब्लिश किया। एक प्रकार से आप कह सकते हैं जो महायान परंपरा है उसके पुनरुद्धारक, इसको कहते हैं अंग्रेजी में रेनेसांस करने वाले, ऐसे महान आचार्य हुए हैं। और उनके ही परंपरा में दलाई लामा जी भी हैं, जो दलाई लामा जी का परंपरा भी उसी परंपरा में है, और आज यह परंपरा दुनिया में फैल गया है। कहीं न कहीं इनका मुख्य श्रेय ऐसे महान आचार्यों को जाता है, ऐसे महान आचार्यों की परंपरा है। और हम लोग तो आजकल के मॉडर्न टाइम के सब हाफ सेकुलर एजुकेटेड लोग हैं। अब हम लोग इतने बड़े महान आचार्यों के इन सारी ज्ञान परंपरा का अगर 5% 10% भी हम लोग पढ़ लें तो समाज का और अपना बहुत बड़ा उद्धार होगा। और ये सब आचार्यों को याद करने से ही पता चलता है हमारे यहाँ कि इन सब आचार्यों ने जो समर्पण, त्याग, तपस्या से ज्ञान की परंपरा को ज्ञान की परंपरा को आगे बढ़ाया, जो आज तक हम लोग मिल रहा है। नहीं तो हम लोग भी पता नहीं कि इस दुनिया में होते कैसे होते, कोई उसका पता नहीं है। तो इस चीज की प्रेरणा हमें लेना है, अनुसरण करना है और उसको फैलाना भी है। दूसरा महत्वपूर्ण है चीज है परम पावन दलाई लामा जी को आज के नोबेल शांति पुरस्कार दिया। ऐसे बहुत लोगों को नोबेल शांति पुरस्कार दिया होगा और हर साल मिलता भी है,
लेकिन परम पावन दलाई लामा जी को नोबेल शांति पुरस्कार देकर स्वयं नोबेल शांति पुरस्कार का आदर बढ़ा है। दलाई लामा का आदर नहीं बढ़ा, उनका इस पुरस्कार के अपना आदर बढ़ा है। तीसरा जो महत्वपूर्ण चीज है इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे है, जिसको मैं बार बार कहता हूं कि आज ये जो दोनों जिस महान परंपरा, जिस गेलुप्पा ट्रेडिशन की हम जिसकी बात करते हैं, जिसके संस्थापक आचार्य शोंगपा जी हुए और उसी परंपरा में दलाई लामा जी हुए, ये सब तिब्बत देश से निकला है, तिब्बत से देश से निकला। अनफॉर्चुनेटली आज वही देश तिब्बत ऑक्युपाइड है, चाइना के द्वारा फोर्सफुली ऑक्युपाइड है। ह्यूमन राइट्स डे इंपॉर्टेंट है, इस चीज को हम लोग रिमेम्बर करें। ऑक्युपाइड है, तिब्बत के इंडिपेंडेंट देश था, उसको इंडिपेंडेंट होना चाहिए। इन सब के लिए हमको सब लोगों को अपना अपना प्रयास करना चाहिए। महत्वपूर्ण चीज क्या है कि ये पॉलिटिकल डायनामिक्स के अंदर सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पहले जापान ने चाइना पर अटैक किया, अटैक करके उनके साथ वही टॉर्चर, डिस्ट्रक्शन, ह्यूमिलिएशन किया, जिसको आज भी चाइनीज याद करके कंडेम करते हैं, निंदित करते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वही चाइनीज वैसा ही व्यवहार तिब्बतियों से करते हैं। ये बहुत कंट्राडिक्शन है कि चाइनीज जापानीज ने चाइनीज के साथ जो व्यवहार किया वह कोई भी प्रशंसनीय नहीं है, जिसको फेमस हिस्ट्री में हम कहते हैं रेप ऑफ नानकिंग के नाम से। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है कि चाइना आज भी वही व्यवहार तिब्बत में कर रहा है। तिब्बत के धर्म, संस्कृति, परंपरा, मानवाधिकार, लामाओं पर अत्याचार और बहुत सारे चीज हो रहे हैं। तो हम लोग जो बाहर जो दुनिया देश में रहते हैं, जिसको कहते हैं फ्री वर्ल्ड में रहते हैं, यह सब हम लोग का दायित्व है, कर्तव्य है कि एक न एक दिन हमें तिब्बत को फ्री करके दुनिया के सामने रखना है, जिससे कि तिब्बत में जो हमारी ज्ञान की परंपरा, धर्म, संस्कृति, परंपरा, उसका पुनः उत्थान हो और दुनिया में इससे शांति फैले, ज्ञान का प्रकाश हो। विद्वान डॉक्टर कंजियान गांधी जी को अनुरोध करता हूँ अपने वक्तव्य रखिए। मेरा स्टैंड भी निकाल लेते। परम पूज्य लामासन, परम पूज्य भिक्षुसन, जनों धर्म साथियों, पिछले हफ्ता में लामा जोगपा जी ने फोन किया था। आज की तारीख में एक छोटा प्रोग्राम हो रहा है, मुझे आना है और बाकी लोगों को भी बुलाना है। तो लामा जी से काफ़ी साल से मेरा संपर्क है, मैं ज़्यादातर दिल्ली आया है। तो बेसिकली मैं बांग्लादेश का हूँ, स्टडी के लिए यहाँ पर आया था। बांग्लादेश में इसी एरिया में हूँ जिस एरिया में एक ही ट्रेडिशन बुद्धिज्म होता है, थेरावादा, तो म्यांमार का साथ, तो आरकान भी कहते हैं। आजकल जो रोहिंग्या जो बात आते हैं, रोहिंग्या संप्रदाय उसी एरिया में है। कोच जो रोहिंग्या बामा से आया है बांग्लादेश में, तो हमारा गांव में वो रहते हैं कभी। बाद में मौका मिला है थोड़ा से स्टडी करने का, आया क्या था इसका बाद आया दिल्ली। कलकत्ता आने का बाद मुझे मालूम हुआ ये बौद्ध धर्म का दो ट्रेडिशन है, थेरवाद ट्रेडिशन, महायानवाद ट्रेडिशन। इसे कोई जानकारी नहीं था। ग्रेजुएशन कोर्स में, एमफिल कोर्स में मुझे तिब्बतन स्टडीज थोड़ा से पढ़ा था, इसीलिए थोड़ा कंपल्सरी था ये सब्जेक्ट। तो बाद में थोड़ा आइडिया है। आज जो दो आचार्य का शरण में आप हिमालयन बुद्धिस्ट आचार्य एसोसिएशन जो ऑर्गेनाइज किया, ये महत्वपूर्ण दिन है और ये जरूरी भी था। इसी रूप से जहाँ हमारा महान
आचार्य जो हम लोगों को शिक्षा के माध्यम से ट्रेडिशन देकर हम जिस ट्रेडिशन के अंदर रह के हम भगवान बुद्ध का वाणी को मिलने का मौका मिल रहा है। तो मैं धन्यवाद देता हूँ ऑर्गेनाइजिंग कमेटी को थोड़ा बात करने के लिए मौका दिया, लेकिन मेरा दुर्भाग्य यह है मुझे हिंदी लैंग्वेज नहीं आती है। जो थोड़ा मोड़ा बात करते हैं, जो रोड रास्ता रिक्शा बस में जैसा बात करते ऐसे बात करते हैं। हम लोग जानते हैं नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में। मेरा जानकारी से नालंदा विश्वविद्यालय भारतवर्ष का पहले विश्वविद्यालय है, जिस विश्वविद्यालय पर तेरहवता महायाना उसी टाइम में और भी सेट बहुत सेट था, सारे स्टडीज उसी में पढ़ाई सुनाया होता था। हम ये गर्व भी करते हैं अतीत दीपंकर के लिए। आप जानते हैं अतीत दीपंकर श्री ज्ञान, उनका बारे में आप लोग जानते हैं तिब्बत कैसे गए, क्यों गए। तो मैं गर्व करता हूँ बंगाल के था। तो मेरा जो स्टडी में जो देखा है 7th सेंचुरी में बौद्ध धर्म तिब्बत में पहुंचा। इसका बाद तिब्बत का जो धर्मगुरु स्टूडेंट, इसके साथ कम्युनिकेशन ज्यादा था बंगाल के साथ, बिहार के साथ। अभी भी कभी शब्द तिब्बतियन शब्द हम बांग्लादेश का जो नॉर्थ ईस्ट एरिया है उसी में अभी भी चालू है। तो इसी रूप से हम नालंदा विश्वविद्यालय के माध्यम से जो बहुत शिक्षा संप्रसारित हुआ, पूरा विश्व में पहुंचा था, उसी रूप से जो तिब्बत और इंडियन जो आचार्य बौद्ध आचार्य उनका माध्यम से आप अभी हम भगवान बुद्ध का वाणी जानकारी ले रहे हैं। पानी का माध्यम से हम जीवन को सुंदर बनाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। तो मैं ज़्यादा और ज़्यादा नहीं कहूँगा, ये कहूँगा मैं दलाई लामा का जो आज 31 वर्ष जो नोबेल प्राइज का, तो मेरे सौभाग्य मिलते हैं हर साल तिब्बत हाउस में दलाई लामा जी का जन्मदिन में मुझे बुलाता है, मैं जाता हूँ। उनका सामने काफी बार उनका प्रवचन सुना है। आज से 5-6 साल पहले यहाँ पे एक लामा जी का इंटरनेशनल हुआ था, जो पाजी बुलाया था, आया था। तो जो 3 ट्रेडिशन का बाद हमारा जो अभी महाराज ने कहा सेकपा, गलुपा, कदमपा, जो ट्रेडिशन में मुझे लगता है ये सबसे पुराना ट्रेडिशन जो पिछले साल में जो यहाँ पर आया था, जो 106 लामा जी था, गुरु जी, मुझे लगता है किताब में लिखा है। तो मुझे लगता है ये सबसे पुराना ट्रेडिशन है। तो आज जी जो लामा जी का बात कर रहे हैं, तो उन ट्रेडिशन का अंदर तो मुझे इतना जानकारी नहीं है। मैं दलाई लामा जी को नमन करता हूँ और आज जिस का परिनिर्वाण दिवस पर हम यहाँ पे सम्मिलित हुआ, उनका मैं श्रद्धांजलि देता हूँ। महान भिक्षु संघ लामा संघ को मेरा प्रणाम देता हूँ। सभी को मोहम्मद। श्री कबीर सक्सेना जी को अनुरोध करता हूँ 2 शब्द बोलने की कृपा करें। आदरणीय शर्म के साथ बोलूँगा और प्रेरित होकर भी बोलूँगा। शर्म इसलिए कि मैं रामसिंह बाबा जी के परंपरा में हूँ, इस तरह से हमारे सब गुरु लोग बाबा जी के परंपरा में हैं। लेकिन मैं तो एक बहुत ही साधारण से भी कम व्यक्ति हूँ, जो कि
बहुत कम प्राप्त कर पाए हम अभी तक, तो उस हिसाब से तो शर्म है, लेकिन प्रेरणा भी है। मैं प्रेरित भी होता हूँ, क्योंकि मैं देखता हूँ कि ये जो परंपरा है लामा सोमखापा जी का, इतने महान योगी और शिक्षक और नाना लोग उत्पन्न हुए हैं इस परंपरा से, जो कि हमको शिक्षा भी दिए हैं, और वो देखते हुए हमको मेरा ज़िंदगी एक तरह से बन गया। वरना मैं पता नहीं इंग्लैंड में बैठ के अभी तक सुसाइड करता शायद सरकार ज्वाइन करके, लेकिन इस परंपरा में जुट के हमारा जीवन बन गया और देखने को मिला कि इस मार्ग पे चलते हुए क्या हो सकता है, एक व्यक्ति क्या बन सकता है, क्या हो सकता है, और अपने तथागत गर्भ से अपनी कैसे एक रिश्ता बना सकता है और एक बुद्ध बन सकता है। माफ कीजिए। एक टेक्स्ट को ले रहा हूँ जयराम बच्चे का, लामा सोमखापा जी का। 5 मिनट बोल सकते हैं? जी। 5 मिनट है? जी। जी। तो ये है, अंग्रेजी में बोलते हैं डेस्टिनी फुलफिल, तिब्बत भाषा तो बोलता नहीं हूँ, हिंदी में बोलेंगे शायद यश को पूरा करना, भाग्य को पूरा करना, कैसे किया जाए अपना आध्यात्मिक भाग्य को पूरा, है ना। हम सब लोग धर्म से जुटे हुए हैं किसी तरह से, तो उस रास्ते पर कैसे जाएं, कैसे आगे पहुँचें, कैसे पीछे ना गिरें। तो सबसे पहले बहुत कुछ है इसमें, छोटा सा है लेकिन बहुत कुछ है इसमें। 2-3 चीज़ें निकालूंगा इसमें। पहले लामा सोमखापा जी ने बोला है कि जब हम लोग अज्ञानी हैं, अंधेरे में पड़े हुए हैं और जानते ही नहीं हैं कि क्या अपनाना है, क्या दूर करना है, क्या किस चीज़ों को, किन चीज़ों को अस्वीकार करने हैं, तो अगर हम लोग ठीक से शिक्षा नहीं लेंगे, तो अगर हम मार्ग भी ठीक से नहीं जानेंगे कि किस मार्ग पे चलना है, कैसे चलना है, तो हम लोग निर्वाण या सम्यक संबोधि मुक्ति के बारे में कैसे बोल पाएंगे? कुछ नहीं बोल पाएंगे उसके बारे में। पहले यह देखना है। इसलिए वो बोलते हैं कि सबसे पहले वो अपने जीवन में एक खोज में पड़े। किस तरह का खोज? व्यापक शिक्षा, व्यापक शिक्षा, बहुत कुछ अपना। उनके शायद लामा सोमखापा जी के 50 से ज़्यादा गुरु थे, अलग अलग परंपरा के, नियमा, कवि, सख्यात, लामा है। और आजकल ये बहुत ज़रूरी है जानना, क्योंकि कभी कभी आजकल हम लोग अपने ही परंपरा में सीमित रहते हैं, दूसरों के साथ ज़्यादा बातचीत नहीं करते हैं या थोड़ा कंपटीशन करते हैं। लेकिन लामा सोमखापा जी जो थे 50 से ज़्यादा गुरु थे जिनको मानते थे, अलग अलग परंपरा के। तो मतलब व्यापक लर्निंग, व्यापक शिक्षा, यानी कि एक ही जगह जाके बैठ के एक ही गुरु के साथ सीखना नहीं, कई जगह जाकर कई चीज़ों को सीखना, कई जगह। तो और ये भी बोलते हैं इस पॉइंट में कि आपको तर्क के हिसाब से चलना है, खाली श्रद्धा के साथ नहीं, विश्वास के साथ नहीं, तर्क पूरी तरह से। जो भारत के धर्म कीर्ति, दिग्नार, चंद्रकीर्ति, इन सब लोगों को नगार्जुन लेकर के, इन सब लोगों के शास्त्र देख करके, पढ़ के, अच्छी तरह से विश्लेषण करके, बार बार अपने चेलों के साथ, अपने बुजुर्गों के साथ, अपने गुरुओं के साथ बात करना, ये सब करना, जांचबीन करना, ये बहुत ज़रूरी है तर्क के साथ, तभी उसका निचोड़ मिलता है। यानी कि अकेले बैठ के थोड़ा सोच लिए नहीं, उससे नहीं। तो पूरा तर्क बहुत स्टडी करके तभी आदमी आगे बढ़ सकता है। और वो बोलते हैं कि और फिर एक लिस्ट वो देते हैं कितने तरह के शास्त्र, कितने तरह के सूत्र लामा सोमखापा जी पढ़ चुके हैं और बहुत अच्छी तरह से तुलना किए, जांचबीन किए, है ना। फिर वो कहते हैं कि ये करने से सारे शिक्षक जो हैं वो एक तरह से इंस्ट्रक्शन बनते हैं, मतलब प्रशिक्षण बन जाते हैं, आध्यात्मिक प्रशिक्षण। यानी कि आदमी यहाँ बैठा है ना, अपना किताब लेकर के, और जीवन में कुछ और हो रहा है ना। किताब तो पढ़ रहे हैं, और जैसे मैं हूँ, मैं अपने किताब को पढ़ता हूँ, लेकिन जीवन में उतार नहीं सकता
तो लामा संखापा जी का कहना है कि जो आप पढ़ रहे हैं अलग अलग लामा लोगों के के शरण में बैठ के, और जो आप शास्त्रों में पढ़ रहे हैं, बुद्ध के सूत्र में पढ़ रहे हैं, उसको आप अपने जीवन में उतारें। तभी होगा जब आप अच्छी तरह से उन चीज़ों को समझ रहे हैं और अपने जीवन में ले आए, अपने हृदय में ले आए हैं और जीवन में उतार रहे हैं, तभी होगा। वरना आध्यात्मिक शिक्षा यहाँ जीवन को जोड़, तो ये नहीं चलेगा। एक पुल बनाना है, एक उसको जोड़ना है। तो लामा जी का कहना है कि ये जो है सारे जो मैं सीख चुका हूँ वो आध्यात्मिक प्रशिक्षण बन है, वो रास्ता बन है, उसी पे मैं चल सकता हूँ। ये नहीं कि वो अलग हुए हमारे जीवन से। और ये होने से उनका बुद्ध में और अपने लामा लोगों में नगार्जुन, चंद्रकीर्ति, इन सब लोगों में उनका विश्वास और भी गहरा हो गया। ये करके बहुत नाम लिए हैं इस टेक्स्ट में, बहुत से भारत के लोगों के नाम, यानी कि किसी दूसरे देश या इंग्लैंड या कोई हार्वर्ड या ऑक्सफोर्ड के प्रोफेसर का नाम नहीं ले रहे, सब भारत के हमारे पंडितों का नाम लिया है संखापा जी ने। और तो कुछ था नहीं, वही था, है ना। तो तीसरी चीज, और बस मैं 2 मिनट में समाप्त करता हूँ। तीसरी चीज तो एक तो हो गया व्यापक शिक्षा, फिर जो भी मैं पढ़ रहा हूँ, जो भी सीख रहे हैं, वो एक आध्यात्मिक प्रशिक्षण बन जाता है जो मैं अपने जीवन में और अपने आध्यात्मिक मार्ग में अपना सकता हूँ। तीसरा चीज है निरंतर अभ्यास करना, निरंतर अभ्यास करना, संपूर्ण निष्ठता बोलते हैं, निष्ठा, डेडिकेशन, निष्ठा, पूरा डेडिकेशन के साथ। हमारे भी कुछ लामा लोग जो तिब्बत में उनका ट्रेनिंग हुआ सेरा जेल में, और भी होंगे, ये नहीं कि वो दिन भर पढ़ते थे, वो रात को भी पढ़ते थे, रात को अपना डिबेट करते थे, बात करके। आप देखे होंगे टीवी पे कैसे लामा लोग वो करते हैं। हमारे गुरु कुछ लोग हैं जो रात को भी करते हैं 3-4 बजे तक, फिर थोड़ा सा साधारण खाना खा करके या जो भी था, सत्तू थोड़ा आलू खा करके फिर थोड़ा सो जाते थे, फिर शुरू करते थे सुबह सुबह। तो निरंतर अभ्यास, और यहाँ भी लामा लोग करते हैं, है ना, और भिक्षु लोग भी करते होंगे। निरंतर अभ्यास और संपूर्ण निष्ठा, पूरा जीवन इसमें लगाते हैं, पूरा आपका एनर्जी इसमें लगता है। तो बोले कि यही करने से हमारा जीवन बना, ये 3 चीज़ों को लेते हुए, है ना। तो यही है इस टेक्स्ट में, और इसी के बारे में थोड़ा सा बोलना चाह रहा था, ज़्यादातर अपने को याद दिलाने के लिए कि खाली आधा घंटा 1 घंटा बैठ के कुछ प्राप्त नहीं होने वाला है। दिन रात या मतलब मन के साथ, तन मन धन के साथ ये सब करना होगा। तो लामा संखापा जी जो हैं 600 साल पहले गुजरे, लेकिन आजकल वो जीवित हैं, बहुत से लामा लोगों के हृदय में जीवित हैं। परम दलाई लामा जी के हृदय में पूरी तरह से जीवित हैं। दलाई लामा जी के ज़्यादातर शिक्षाएँ लामा संखापा जी पर निर्भर करते हैं। तो धन्यवाद देता हूँ लामा जोगपा जी को, जो फिर से हमको मौका दिए। पता नहीं मौका देते रहते हैं, क्यों देते रहते हैं, ये आदत बन गया है लामा जी का हमको बुलाना, जबकि मैं बहुत कम जानता हूँ। लेकिन एक हो सकता है कोई रिश्ता है, कोई कर्म का फल है, पता नहीं क्या लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद लामा जी, हमको मौका दिए कुछ शायद फायदेमंद चीज़ बोलने का। अगर कुछ अच्छा नहीं लगा तो उसको भूल जाइए, अगर कुछ अच्छा लगा तो अच्छी बात है। तो आप सबको धन्यवाद देता हूँ। सभा के अंत में धन्यवाद देने के लिए डॉक्टर कुटुब जी, प्रोफेसर इन फॉरेन लैंग्वेज, सेंट्रल गवर्नमेंट इंडिया। डॉक्टर कुटुब साहब। आदरणीय भिक्षु संघ, उपस्थित सभी सज्जनों, आज के इस शुभ अवसर पर सबसे पहले मैं आदरणीय लामा छुटे जोगपा जी को अपनी दिल से उनको धन्यवाद देता हूँ।
कि उन्होंने मुझे धन्यवाद देने का अवसर प्रदान किया। आज इस कोविड महामारी के बीच में लामा जी ने ये संगोष्ठी और प्रार्थना सभा आयोजित करके पूरा विश्व में जो भी पीड़ित है या गुजर चुके हैं या जीवित है उन सब का शांति के लिए ये सभा आयोजित किया। इस सभा में पाली भाषा में जो प्रार्थना किया, मैं उन भिक्षुओं को धन्यवाद प्रदान करता हूँ। उसी प्रकार जो हिमालय रीजन में जो बोली बोला जाता है बोटी भाषा, उस बोटी भाषा में जो भिक्षुओं ने अपना प्रार्थना, अपना शांति का, अपना कीर्तित्व, अपना सद्भाव का, अपना मंगल कामने का जो प्रार्थना किया, उससे हम सभी को उम्मीद करना चाहिए कि जल्दी से जल्दी ये कोविड महामारी पूरा विश्व से जल्दी इसका दवाई, वैक्सीन जल्दी से जल्दी तैयार हो और पूरे मानव को उसका लाभ मिले। उसके लिए भी ये प्रार्थना बहुत ही सफल रहा, ऐसा मैं उम्मीद रखता हूँ। और इसके साथ साथ इस सभा में जिन विद्वानों ने अपना वक्तव्य रखा वो बहुत ही गहरी वक्तव्य है, जो अपने जीवन में उतरा और जो अध्ययन किया उसी के साथ अपना जिंदगी चलाया। इसी प्रकार हम सभी को जो लामा चोकापा है तो उनका परंपरा बताइए, या तिब्बत का निग्मा, काड्यू, साक्या, गिलुपा, चोनांपा या बोन, इन सब को घेरे हम अध्ययन करने से हमें कौन सा रास्ता मिलता है? क्योंकि तिब्बती परंपरा में, इस हिमालय के परंपरा में जो हमारा रीइंकार्नेशन में जो लामा लोग होते हैं तो क्यों होते हैं? क्या वो वैसा हम बन सकते हैं? नहीं बन सकते हैं। ऐसा गुण धर्म स्वभाव हमारे अंदर है कि नहीं है? अगर हम लोग इन बौद्ध दर्शन को अध्ययन करने से हमें पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ हमारा जीवन में हम ऊंचे से ऊंचे लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। शील, समाधि, प्रज्ञा का विकास हमें अवश्य करना चाहिए। और तिब्बत के परंपरा में या थेरावाद परंपरा में भी त्रिपिटक का अध्ययन जरूर करते हैं, उससे काफी लाभ उठाते हैं। और भी हम सब लोग मिलजुल के, अब वो जमाना चला गया, महायाना, हिमयाना, थेरावादा, तंत्रयाना, ये सब अब खत्म हो गया। अब तो परंपरा जो है सामान्य व्यक्तियों में पहुंच चुका है। हम कभी कभी आज के इस महान व्यक्तियों के विषय में जब सोचते हैं तो सबसे पहले हमें बाबा साहेब अम्बेडकर का याद आ जाते हैं। जितना भगवान बुद्ध के समय में एक ही दिन में 4 लाख के सदस्यों ने, भारत में जो सदस्यों ने बौद्ध धर्म को अपनाया, ये हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि था। मगर हम देखते हैं अभी भी हमारे इस परंपरा को, हमारे इस बौद्ध दर्शन को फैलाने के लिए, अध्ययन करने के लिए और भी हमें समय निकाल के उनको देना चाहिए। हमारे पूज्य लामा चुंगरे जोतवा जी तो इस बौद्ध धर्म का विकास के लिए हिमालय में पाठशाला खोल के उनका भी बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। इसलिए मैं पुनः
लामा छोटे दोपा को और भी शिक्षा दूसरे समाज के लोगों को भी प्रदान करने के लिए मैं उनसे अनुरोध करता हूँ। और आप सब यहाँ पर अपना बहुमूल्य समय निकल कर यहाँ पर पधारा, इसलिए मैं आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद और कृतज्ञता प्रकट करता हूँ। आप सभी से मैं क्षमा चाहता हूँ। धन्यवाद। 정례 경영관에게 인대인 대미세기 지구나와의 시작이 된 중중 오늘 나는 말하면서 딱 려고된바 주나라 백인한테 개인 넘버 많은 참여했는데 시작이 되면은 대린 인물이 끝맛을 다시고 인도하게 대린한테 쌓이게 되는데 내염 미친 미망고 소망 개다니 되고라미도 또 나이 입에 타성론다게 보는 동맹나야 되는 나바스 페바티 응시지 있는 내기 동맹문학에 한 미국에 온다는 정부를 느낌을 하기 되는 자기를 인도 정말 미스기 그 시기에 अभी आपके सामने एक परिचय एक छोटा सा पुस्तिका है। इसमें हिंदी इंग्लिश बुटी में भी है। तो ये वैसे इसी से आपको आज का क्या है मेरे गुण कैसे है सब कुछ जान जाएगा। इसके सबसे नीचे एक भवन यानी फोटो है। ये यानी आचार्य लामा चौंखापर जी इन सब के अवतार के रूप में माना जाता है। ये सबसे पहले आप देखिए इधर आचार्य लोकेश्वरा चैनल जी बोलता है वो करुणा के भंडार स्वामी है। दूसरा मंजुश्री जैन के स्वामी है। तीसरा वज्रपाणी शक्ति के स्वामी है। तो ये तीनों के वो अवतार के रूप में माना जाता है। हम लोग बुद्धिया चर्चन में जैसे कि मिंगमे चेरे जी में चलो जमेया घूमन सामेला काजे के चौका पर गुजार करने वाला सब ये नाम हजार जापते हैं। तो इसलिए एक तो ये हो गया। दूसरा नीचे आप देखिए आचार्य या टिपांगा अतिशा है गुरु प्रेमा संभव है खुद लामा चौका ये नीचे ये भी इधर के कहा जाता है केंद्रीय दापो पेम्बा शाखा तो लागे पेम्बा जो है अतिशा लोजा ड्रामा तेरे लामा सो ये में टुडे चिलम जो पशु कहता है ये एक तो आचार्य जी लामा चौंका जी तथागत भवन भूत और टिपंकर अतिशा गुरु ब्रह्मा संभावा सबके एक स्वरूप है। तो इसलिए इनका अगर वो प्रार्थना या पूजा करने से ये सबका ही पूजा हो जाता है। तो इसलिए आप सबको पुण्य हम जो इधर जो आयोजन जगहों की ओर से उन्हें धन्यवाद देता हूँ। तो दूसरा हम सब मिलके इधर एक प्रार्थना है इसी इधर इंग्लिश में लिखी है। ये थोड़ा नीचे से देखिए इधर 3 नंबर के इधर है। यहाँ नीचे एक इंग्लिश में भी है तिब्बती में भी है। तो साहब आप इधर थोड़ा सा प्रार्थना करना है। इसके बाद आप लोगों का एक तो प्रसाद है, दूसरा इधर चाय का व्यवस्था है। इसके साथ हम लोग को आगे जब भी ऐसे महान गुरुओं के लिए महान यानी शिक्षाओं के लिए महान यानी बहुत पवित्र दिन को हम लोग दोबारा मिलने की इच्छा करता हूँ इसी के साथ। तो आप सब अपने जगह पर हो जाइए। तो मैं ये पढ़ते रहूँगा आप सब साथ साथ बोलना जी। खड़ा हो जाइए। देखिए इंग्लिश वाला में क्या ना में पढ़िए। ये तीसरा लाइन को बोलना नहीं है।